वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है एडीए स्टडी जोन। मैं आज सबके बीच फिर से लेके आ गया हूँ एक अनसुना एक स्टोरी, रियल स्टोरी लेकर आया हूँ मैं। नॉट वो कोई मैं एक बनी बनाई स्टोरी लेके आया हूँ, नहीं, ये रियल स्टोरी है। रेफरेंस दे रहा हूँ स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की, जो कि हिस्ट्री की बुक है। ठीक है, इसको आप अगर आपको कुछ भी डाउट होता है मेरे बताने में तो आप ये बुक बाय करके खरीद सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये, आज मैं बताने जा रहा हूँ 1817 का जो जन आंदोलन हुआ, कहाँ पे, हाथरस में, जिला अलीगढ़, उस किले के बारे में हम बात करने आए हैं। वहाँ पे जो फाइट हुई, जिन्होंने जन आंदोलन करके अंग्रेजों से फाइट की, उसके बारे में बात करने आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब पे करिएगा, ताकि उससे कोई पैसे नहीं करते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप उसको जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, दयाराम जो इसमें एक हीरो के तरीके से हम आपको बताएंगे, वो दयाराम जो है वो अलीगढ़ ज़िले के बहुत से गांव का, जितने भी गांव थे वहाँ के, उसका ताल्लुकदार था। ठीक है, और अलीगढ़ का जो किला है वो भारत का सर्वाधिक मजबूत किला माना जाता है। दूसरी ओर जो भरतपुर का किला था वो भी माना जाता है, वो भी बहुत मजबूत किला माना जाता है। ठीक है, तो दयाराम जो था इन सब की देख रेख करता था, मगर अंग्रेजों ने इसके साथ एक हाथरस स्टेट का एक निपटारा कर दिया किसान के रूप में, कि उसको कहा कि आप इसके हिसाब से आप रिवेन्यू देंगे, जैसे बोलते हैं ना, इन गाँव से सारे रिवेन्यू इकट्ठा करके आप हमें देंगे। तो किसान के तरीके से हो गया कि हाँ, किसानी से आप हमें रिवेन्यू देंगे। मगर दिन प्रतिदिन उसका रिवेन्यू जो था वो बढ़ता जा रहा था, उसका राजस्व जो था वो बहुत बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि वो बकाया राशि या रिवेन्यू ढंग से नहीं चुका पा रहा था, जिसके कारण अंग्रेजों को काफ़ी इससे अब प्रॉब्लम होने लगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को मतलब था रिवेन्यू से, रिवेन्यू नहीं मिल रहा था तो उसको उससे प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि जितने भी सरकार से भागे हुए भगोड़े थे, मतलब जो भाग रहे सरकार से, चाहे वो क्रांतिकारी हो चाहे कोई भी हो, दयाराम ने उनको शरण देनी शुरू कर दी, शरण देनी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अंग्रेज की एक टुकड़ी, एक कंपनी ने फरवरी 1817 में इसके ऊपर हमला कर दिया। मतलब कि अलीगढ़ जो जिला था, उसके जो मतलब जो किला था, सॉरी, उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करने का 15 दिन दयाराम ने बहुत बहादुरी से फाइट की, मगर अंत में क्या रहा, उसको जब पता लगा कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो वो बच निकलने में वो सफल रहा। मगर बहुत समय तक उसको भ्रमण करने के बाद उसको उसने आत्मसमर्पण किया अपना, और उसको कुछ शर्तें और एक कहा जाए उसके सारे अधिकारों से वंचित करके पेंशन पे उसको रख लिया अपने पास। अंततः जो इसके साथ कुछ राजा थे, जैसे भगवंत सिंह थे, मुसरान का एक राजा थे, उनको डर हो गया था कि जैसे इसका हाल हुआ या इसके किले का हाल हुआ, वैसे ही अंग्रेज लोग हमारे किले का हाल ना कर दें। तो उसी कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अंग्रेजों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, ताकि उनके किले की बर्बादी ना हो। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने इस किले हाथरस का जो अटैक हुआ वो इस तरीके से हुआ, और दयाराम ने फाइट की, मगर अंग्रेजों ने अंत में जीत हासिल कर ली। क्योंकि देखो, अंग्रेज जो थे ना वो पावरफुल हो चुके थे, उनके पास आधुनिकता टेक्निक्स थी, जिसके कारण उन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है, और ये छोटे छोटे जन आंदोलन थे। चलो, ये तो यहाँ तक की बात है। अब आगे इस पर बताता हूँ कि निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। निष्कर्ष ये है कि छोटे छोटे जन आंदोलन थे, जिन्हें एक कहा जाए बड़ा एक जल्लूस टाइप नहीं मिला या मूवमेंट नहीं मिल पाया। अभी मैं इसके साथ और भी बताऊंगा। एक पाइको का था, उसको भी अभी मोदी जी ने किया है। वो नेक्स्ट वीडियो हमारी पाइको पे ही आएगी, आप उसको देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। तो आप इससे जुड़िए, इससे आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। ऐसे जन जन छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं। अगर ये आंदोलन अगर हमने सब यूनिटी के साथ किया होता तो शायद इतना कुछ आगे बढ़ता नहीं। तो बस मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, और मैं आपका फिर से यही कहता हूँ, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसका नाम है एडीए स्टडी जोन के साथ। जय हिंद, जय भारत।